हेलो स्टूडेंट्स, मैं तबस्सुम और आपका अपने यूट्यूब चैनल तबस्सुम क्लास पर वेलकम करती हूँ। सो टुडे वी लर्न अबाउट क्लास 6 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर जो है वो किस बारे में है और किस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, उसका टॉपिक क्या है। तो उसका जो टॉपिक है वो फाइबर टू फैब्रिक है कि मतलब तंतु या रेशे से, जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनसे कपड़ा कैसे तैयार होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है पहेलियन बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। उनके स्कूल लेवल पर एक साइंस क्विज होता है जिसमें पहेली और बूझो फर्स्ट प्राइज जीतते हैं। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि जो उन्हें प्राइज़ मनी मिली है उससे वो कपड़े खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। तो वो देखते हैं कि ये जो दुकान पे जाते हैं वो वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत ही वैरायटी के कलर क्लॉथ मटेरियल हैं। तो वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शॉपकीपर उनको एक्सप्लेन करता है कि सम क्लोथ जो हैं वो फैब्रिक्स जो हैं, जो फैब्रिक्स होते हैं कुछ कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है जो मैन मेड, मतलब जो इंसानों ने खुद रसायनों के द्वारा तैयार किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो शॉपकीपर उनको बताता है कुछ वुलन मफलर्स हैं, मतलब ऊनी मफलर्स हैं, शॉल्स हैं, है ना, कुछ सिल्क की साड़ियाँ हैं। तो पहेली और बूझो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दे टच्ड एंड फेल दीज डिफरेंट फैब्रिक, दोनों छू के देखते हैं, उसको महसूस करते हैं कि ये तो वाकई में मतलब बहुत डिफरेंट फैब्रिक्स हैं। तो फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। वे एक वुलन मफलर खरीदते हैं एंड कॉटन की साड़ी खरीदते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। और जब वहाँ पे विजिट करते हैं उसके बाद में क्लोथ शॉप पे, पहेली बूझो नोटिस करते हैं कि उनके चारों तरफ बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के फैब्रिक्स हैं। वो देखते हैं कि बेडशीट हैं, ब्लैंकेट्स हैं, है ना। देखो यहाँ पे दिख रही है क्लोथ शॉप अलग अलग तरह के। और आपने भी जब आप जाते होगे अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ शॉपिंग के लिए, तो अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं। तो वो देखते हैं कि बेडशीट्स हैं, कर्टेन्स हैं, है ना, टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं, डस्टर्स हैं, साफ़ करने के कपड़े वगैरह, वर मेड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। और ये सभी अलग अलग फैब्रिक्स से बने हुए हैं। इवन कि यहाँ तक कि स्कूल बैग्स भी, गनी बैग्स और ये बहुत सारे, ये भी अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं। तो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो हम यहाँ पे आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कॉटन और वूल और सिल्क और सिंथेटिक जो हैं उनको हम धीरे धीरे बारी बारी से डिफाइन करेंगे अच्छे से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स, की फैब्रिक्स की वैरायटी कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 है कि विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। आप एक टेलरिंग शॉप पे जाइए, वहाँ पे कुछ कटिंग फैब्रिक्स इकट्ठा कीजिए। जो स्टिच करते हैं जब बच जाता है ना, उसके बाद उनको फील कीजिए, टच कीजिए, हर एक फैब्रिक को उठाइए और अपने देखेंगे आप उनके, मतलब उनको लेबल करिए अपनी एक फाइल में, उनको पेस्ट करिए, उनके नाम लिखिए कि ये कॉटन है, ये सिल्क है, ये वूल है, ये सिंथेटिक है। ठीक है, किसकी हेल्प से? टेलर की हेल्प से आप उनको पूछ सकते हैं और उनके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, उनका पीसेस लेके ले आप फाइल में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी ये थी। एक्टिविटी 2 है सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। जो आपने एक कॉटन का पीस लिया है, लेबल एक्टिविटी 1 में जो किया है, अब आप उसको लूज थ्रेड उसका निकालना स्टार्ट कीजिए, है ना। थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा, और यार्न मतलब भी धागा होता है। तो आप उसको किनारे से खींचना स्टार्ट करेंगे ना, तो देखो ये दिख रहा है यहाँ पे पुलिंग अ थ्रेड। जो कॉटन का थ्रेड होता है ना, उसमें से ऐसे धागे निकल जाते हैं और साइडों से अगर हम उसको एक बारी लूज़ कर दें तो वो निकल सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम उनको निकाल सकते हैं। यार्न्स आर विजिबल, धागे हमें दिख जाते हैं आसानी से कॉटन के कपड़े में। अगर आपको नहीं दिख रहे तो आप पिन और नीडल से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये आप यार्न जो है ये आपस में एक दूसरे से ऐसे मिले हुए होते हैं। देखिए किस तरीके से होते हैं, ऐसे, मतलब ऐसे बहुत सारी लाइंस होती हैं, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी आपस में, मतलब इस तरीके से ये मिले हुए होते हैं। ये यार्न्स होते हैं, है ना, धागे। और कॉटन के कपड़े में हमें ये आसानी से दिख जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है फाइबर क्या होता है। फाइबर क्या बताया था? कपड़ा होता है फाइबर। ठीक है, सॉरी, फाइबर तंतु होता है जिस रेशे से कपड़ा तैयार होता है। तो टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
कॉटन के फैब्रिक जो था उसका हम एक यार्न निकालेंगे, जो हमने धागा खींचा था उसको निकालेंगे और इस यार्न को टेबल पे रखेंगे एंड प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। उसको आप प्रेस करेंगे अपने थंब से, जैसे यहाँ पे कर रहा है ये, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स। ओके, तो ये एक्टिविटी है, ये आपकी स्कूल में भी हो सकती है अगर टीचर कराना चाहें तो। वैसे इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए होती हैं, इतनी इम्पोर्टेंट होती नहीं है, तो इसको हम ऐसे एंड पे मतलब अपने थंब से ऐसे कर सकते हैं, इसको स्प्लिट्स कर सकते हैं एकदम ऐसे सीधा सीधा। तो यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड, ये देखिए यहाँ पे इसको स्प्लिट करा है, धागे को ऐसे घुमा रखा है ना, धागे को जो हमने धागे निकाले थे, यार्न निकाला था। तो यू माइट, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपने धागे को सुई से निकाला था तो मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड आर सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, और वो धीरे धीरे एक पतले पतले धागे अलग अलग हो गए थे और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, मतलब बहुत एकदम थ्रो द आई ऑफ द नीडल, एकदम बिल्कुल पास पास से हमने उनको निकाला था। द थिन स्ट्रैंड ऑफ अ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। और जो हमने ये पतले पतले धागे निकाले ना कॉटन के कपड़े में से, हम इसी को फाइबर कहते हैं, तंतु कहते हैं, है ना, रेशा भी कहते हैं। तो ये इनके ना है, मतलब एक छोटा छोटा धागे जो बिल्कुल पतले, एकदम बिल्कुल थिन, एकदम पतली लाइन जो हमने धागा निकाला। तो इस एक्टिविटी का मेथड आपको यही था समझाना कि फाइबर क्या होता है। तो आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक्स जो है यार्न से बनता है, और यार्न किससे, यार्न क्या होता है, धागा किससे बनता है, फाइबर्स, तंतु से बनता है। तो वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, तो हम ये पढ़ेंगे कि फाइबर्स कहाँ से आता है। ठीक है, तो फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज अ कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमें पता है कि जो हमारे फैब्रिक हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, कॉटन के होते हैं, जूट के होते हैं, सिल्क, वूल, कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं, है ना। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, जो प्रकृति ने हमें दी है, उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक नेचुरल फाइबर्स की डेफिनेशन है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन, किससे लेते हैं हम, प्लांट से और एनिमल से। दीज आर नेचुरल फाइबर्स। कॉटन और जूट के एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। कॉटन जूट किससे मिलता है हमें, प्लांट से मिलता है, राइट। कॉटन जूट प्लांट से मिलता है, और वूल जो है हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है ना। वूल एंड सिल्क एनिमल से मिलता है। अब वूल देखो शीप से भी मिलती है और हमें गॉट से भी मिलती है, ठीक। और किससे मिलती है, रैबिट्स के हेयर से भी हमको मिलती है, याक से भी मिलती है, कैमल से भी मिलती है। तो वूल हमें बहुत सारी चीज़ों से मिलती है, शीप, गॉट, रैबिट, याक, कैमल, इन सब से हमें वूल मिलती है। और जूट और कॉटन किससे मिलती है, वो हमें प्लांट्स में से मिलती है, उनके पौधे होते हैं, ठीक है। और सिल्क किससे मिलती है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म, एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, उसके कोकून जो होता है, जब वो बना नहीं होता है पूरा, तो उसका स्ट्रक्चर है, हम आगे आने वाले चैप्टर में सिल्क वॉर्म भी देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो उसका कोकून होता है, शायद अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन हम आगे आने वाले चैप्टर्स में उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो सिल्क वॉर्म जो एक कीड़ा होता है, जब वो पूरा बना नहीं होता है ना, तो उससे पहले जो कोकून होता है जिसमें से वो निकलता है, तो उसमें से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। For 1000 years natural fibers were the only ones available for making fabrics। बहुत हज़ारों साल पहले जो नेचुरल फाइबर्स था वो ही अवेलेबल था यहाँ पर। अभी कुछ 100 years पहले से हमको केमिकल फैब्रिक्स जो हैं वो भी मिलने लगे हैं, ठीक है। तो जो हमें प्लांट और एनिमल्स से नहीं मिलते, जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते, उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। मतलब हम इसको एक तरह से मैन मेड भी कह सकते हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। मैन मेड मतलब जो इंसानों ने केमिकल के सब्सटेंस से, जो इंसानों ने केमिकल के सब्सटेंस से तैयार किए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। यहाँ पे उससे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ये सब कपड़ों के नाम हैं।
तो यहाँ पर ये सब सिंथेटिक फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर समझ में आया। यहाँ पे हम लिखेंगे कि द केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट, देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरी लाइंस लिख के दिखाती हूँ। हाँ सॉरी, थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो गया है, वेट। तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन होगी, फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस which are not obtained from plants or animals, these are synthetic fibers। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मिलता है। अब हम इसको एक एक, हमने पढ़ा ना कि कुछ हमें प्लांट से मिलता है, कुछ हमें एनिमल से मिलता है, और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो मैन मेड हैं। तो अब हम उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आएगा सम प्लांट्स फाइबर, कि जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले कॉटन। कॉटन किससे मिलती है? आपने कॉटन की खेती किस किसने देखी है? देखो इस तरीके से होती है कॉटन की खेती। यहाँ पर ऐसे बड़ा बड़ा पौधा आ जाता है और उनके ऊपर ऐसे बॉल्स टाइप में लग जाती हैं, उसमें से फिर इसको निकालते हैं, फिर पूरा प्रोसेस होता है, उस हिसाब से बनते। तो हम इसको पढ़ते हैं। तो हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विग? द कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज। जो कॉटन होती है, तो जो कॉटन है वो कहाँ कहाँ पे भरी जाती है? जैसे मैट्रेस, गद्दे हो गए, रजाइयाँ हो गई, तकिए हो गए, उन सब में हम कॉटन को यूज़ करते हैं। अब टेक सम कॉटन वूल, कॉटन लेंगे हम थोड़ी सी, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, और हम इसको अलग करना स्टार्ट करेंगे उसके किनारों से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तुमने क्या पाया? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ अ कॉटन फाइबर्स। जो छोटे छोटे वो बॉल्स हैं, जो पतले पतले स्ट्रैंड्स थे, है ना, वो कॉटन फाइबर्स हैं। क्या हैं वो? कॉटन फाइबर्स। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब हमें ये जानना है कि ये आता कहाँ से है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये कहाँ से मिलता है? ये मैदानों में इसकी खेती होती है, कॉटन प्लांट्स होता है, ये कई जगह पे बोया जाता है ना। ये कहाँ पे होता है? इसका पौधा कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है? ये ब्लैक सॉइल में होता है और गर्म जलवायु में होती है। ये याद रखने वाली बात है, हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जहाँ का वातावरण गर्म होता है और जो काली मृदा, जो काली मिट्टी होती है ना, ये उसी में होता है। तो योर नेम सम स्टेट्स एट आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। तुम नाम लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर ये पाई होता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, इसको हम कॉटन प्लांट या कॉटन बॉल्स भी कह सकते हैं। ये लेमन के साइज़ का होता है और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसकी बॉल्स जो हैं वो अपने आप ही बर्स्ट होने लगती हैं, मतलब फटने लग जाती हैं, ओपन होने लग जाती हैं अपने सीड से। जो उसका कवर है वहाँ से वो खुलने लग जाती हैं। हम उनको फिर देख पाते हैं कि हाँ ये खेती हो गई, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है। फिर हम उसको देख पाते हैं, फील्ड में वो तैयार हो जाती है, उनको हम चुनते हैं, पिकिंग है ना, उनको हम निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे 3.6 में ये दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पे पौधा है और वो जो उनका ये सीड्स है जो कवर कर रखा था वो बर्स्ट हो गया, ओपन हो गया, तो हम उनको वहाँ से पिकिंग करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उन बॉल्स को, कॉटन को हम अपने हाथों में, हम मतलब हाथों द्वारा उनको हटाते हैं, पिक्ड करते हैं, और फाइबर्स जो हैं उनमें से हम उनको सेपरेट करते हैं, उनकी कॉम्ब करते हैं, उनकी कॉम्बिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम उनको, पहले फाइबर्स आर देन सेपरेट फ्रॉम सीड्स, उनको उनके बीज से अलग करते हैं, उन पे कॉम्बिंग करते हैं। इसी प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसी प्रोसेस को हम? गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। गिनिंग जो है एक बहुत ही ट्रेडिशनल है, जो डन बाय हैंड, जो हाथ के द्वारा कॉम्बिंग होता है, लेकिन आज के दिनों में जो गिनिंग है वो मशीन्स द्वारा होने लगा है। ठीक है, ये रहा गिनिंग ऑफ कॉटन कैसे कर रहे हैं। तो पहले हम कॉटन को अपने हाथ से निकालते हैं, फिर हाथ से ही हम उनको इस प्रोसेस के द्वारा उनको सीड से अलग करते हैं, फिर उनको कॉम्बिंग करते हैं, इसी को हम गिनिंग कहते हैं। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, जूट। अब जूट भी हमें प्लांट से मिलता है।
जूट जो है फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट प्लांट की स्टेम होती है ये हमें वहाँ से मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड द ड्यूरिंग रेनी सीजन। जैसे हमने बताया कॉटन कहाँ पे होती है, कॉटन कहाँ पे होती है हमने बताई ना, गरम वातावरण में होती है, और जो काली मिट्टी होती है वहाँ पे होती है। तो ऐसी जो जूट है वो कहाँ पे होती है, जो जूट है वो रेनी सीज़न में होती है। कब होती है, वो रेनी सीज़न में होती है, इंडिया में होती है। और कहाँ कहाँ पे होती है ये, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है जूट की खेती कहाँ कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, और ये रेनी सीज़न में होती है। तो जूट प्लांट जो है नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लोरिंग स्टेज। ये कब हार्वेस्ट किया जाता है, जब इसकी फ्लोवरिंग स्टेज होती है, जब इसमें फूल खिलने स्टार्ट हो जाते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन अ वाटर फॉर अ फ्यू डेज। इसके स्टेम से प्लांट को मतलब वाटर के कुछ दिनों के लिए पानी से इमर्स्ड करते हैं उसके साथ, है ना। फिर जो क्या होता है, स्टेम रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और फिर जब इससे पानी लगता रहता है कुछ दिनों तक, और फिर उसके बाद हम इसको अलग कर लेते हैं हाथ द्वारा। ठीक है, ये रहा। To make fabric all these fibers first converted into yarn, how it is done। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जूट प्लांट भी समझ में आ गया, कॉटन प्लांट भी समझ में आ गया। ये रेनी सीजन में होता है, ये इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में होता है। ये स्टेम में लगता है, और जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है, जब इसमें फूल खिलना स्टार्ट होते हैं, ये तब होता है। और हार्वेस्ट प्लांट होता है ये, है ना, हार्वेस्ट करते हैं इसका। और खेती मतलब होती है इसकी हार्वेस्ट प्लांट आर इमर्स्ड, वाटर कुछ दिनों के लिए इसमें छोड़ा जाता है, और फिर हम इसको हाथ द्वारा अलग कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे जो सबसे पहले फैब्रिक है ना, वो सबसे पहले यान में कन्वर्ट, यान होता है, उसके बाद फैब्रिक बनता है। यान मतलब धागा बनता है, तंतु से धागा बनता है, फिर धागे से फैब्रिक बनता है। तो हाउ इज़ इट डन, फिर वो तैयार हो जाता है। अब हमें देखना है कि तैयार कैसे होता है। तो स्पिनिंग कॉटन यान, यहाँ पे हम जानेंगे कि स्पिनिंग कॉटन यान कैसे, मतलब उसका चरखे से काटते थे ना पहले, ये रहा चरखा। शायद आप में से किसी ने देखा हो या नहीं भी देखा हो, लेकिन ये आप ये देखिए पिक्चर, ये चरखा है। पहले इसी से कॉटन होती थी, और गांधी जी इसी से इस चरखे को चला के ही खादी तैयार किया करते थे। तो स्पिनिंग कॉटन यान कैसे होता है हम ये देखेंगे। स्पिनिंग का मतलब होता है काटना, ठीक है। तो होल्ड यहाँ पे एक्टिविटी है, पहले हम इसको देख लेते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, अपने एक हाथ में आप कुछ कॉटन वूल ले लीजिए। पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड अ फोर फिंगर, और अपने अंगूठे और फोर फिंगर्स के बीच में उसको पकड़ के रखिए। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, धीरे धीरे उसको पुलिंग करना स्टार्ट कीजिए, और उसको ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिए। 3.9 में आप देखेंगे ऐसे ट्विस्ट करना स्टार्ट करिए। तो आर यू एबल मेक अ यार्न, तो आपको दिखेगा कि धागा तैयार हो गया है। और जो ये धागा तैयार होता है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स कॉल्ड अ स्पिनिंग, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन वूल से मिलता है। जब हम कॉटन वूल को ट्विस्ट करते जाते हैं, उनको घुमाते जाते हैं, उनको फोल्ड करते जाते हैं, तो हमें ये यार्न का रूप दे देता है, ठीक है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल, क्योंकि स्पिनिंग हाथ द्वारा तो हो नहीं सकती, है ना। तो इस सिंपल डिवाइस है स्पिनिंग का हैंड स्पिंडल, जिसको टकली कहते हैं। एंड अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा, एक चरखा है और तकली भी है, और इसको हम हैंड स्पिंडल भी कह सकते हैं। यूज फॉर चरखा पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी, पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे इसको एक पार्ट मतलब माना था। एंड ही इनकरेज पीपल टू वियर clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the millions of Britain। मतलब जो बाहर से कपड़ा आता है उसको ना खरीदें, उसको मना करते थे, और अपने हाथ द्वारा खुद तैयार करो अपना कपड़ा, होमस्पन यार्न तैयार करो, खादी बनाओ, उसको पहनो। तो वो खादी को प्रमोट करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कॉन्स्टिट्यूटेड में ला दिया था कि खादी मतलब 1956 से विलेज इंडस्ट्री में कमीशन
में बन गई थी। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन एंड आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स। जब वो स्पिनिंग बड़े स्केल पर होती है ना, उसको पूरा किया जाता है, लेकिन अब उसको किससे करते हैं, मशीनों से करते हैं। और फिर स्पिनिंग के बाद क्या होता है, वो धागा तैयार हो जाता है और धागा तैयार होने के बाद फैब्रिक बन जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं यार्न टू फैब्रिक, कि यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सारे तरीके हैं, है ना, यार्न से फैब्रिक बनाने के, लेकिन यहाँ पे दो मेन प्रोसेस हैं, एक है वीविंग और एक है निटिंग। तो वीविंग और निटिंग, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, वीविंग और निटिंग। तो वीविंग क्या है, एक्टिविटी 2 में आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो दो सेट थे जो आपस में उनको आप अरेंज कर रहे थे टुगेदर, एक साथ ट्विस्ट कर रहे थे, है ना, दो सेट में, तो जो आप उनको एक साथ यार्न को एक साथ कर रहे थे, तो जो जब वो फैब्रिक बनता है उसको ही हम वीविंग कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं हम उसको, वीविंग कहते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।